ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयङ्करः आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभेः सबिभ्रत्पौरुषं धाम भ्राजमानो यथा रविः दुरासदोति दुर्धर्ष भूतानां सम्बभूवः ततो जगन्मङ्गलमच्युतांसं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतम् काष्ठा यथानन्दकरमनस्तः। भगवान 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। अपि भी भक्ता नाम भक्तों को अभयम करह भय रहित करने वाले आविवेश प्रवेश किए मन में आनक दुन्दुभे है श्री वसुदेव जी के सह वे वसुदेव जी बिभ्रत धारण करके पौरुषम धाम परम पुरुष श्री भगवान के श्रीमूर्ति को भ्राजमान और इस कारण से वे चमकने लगे जथा रवि ही जैसे सूरज चमकता है दुरासदः उनके पास जाना कठिन था अति दुर्धर्षः कोई भी उन्हें अपने वश में नहीं कर सकता था भूतानां कंस आदि जीवों के लिए संबभूव हो गए। हम लोग यहाँ पर भगवान के दिव्य जन्म की कथा सुन रहे हैं। गीता में भगवान ने कहा है जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं और कोई भी व्यक्ति जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है वह यह शरीर छोड़ने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं लेता है वह मेरे पास आ जाता है। तो भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को जानने वाला भी जन्म कर्म से के बंधन से मुक्त हो जाता है। इनके जन्म कर्म दिव्य हैं। तो इस श्रीमद् भागवत कथा समारोह में हम लोग भगवान के दिव्य जन्म की बात सुन रहे हैं। तो यहां तक कथा हो गई थी कि श्री बलराम जी माता देवकी के गर्भ में पहले आए और श्री जोग माया के द्वारा वे माता रोहिणी के गर्भ में कर दिए गए। योग माया ने पूछा था भगवान से
कि जब मैं देवकी के गर्भ से उस बच्चे को निकालूंगी असमय में, तो बच्चा तो मर जाएगा। ये जोग माया ने मानो ऐसा पूछा, तो भगवान कहते हैं नहीं, देवकी के गर्भ में मेरा शेष नाम का अंश है, वे साक्षात ईश्वर हैं। गर्भ से बाहर करने पर या दूसरे मां के गर्भ में डालने पर जीवित ही रहेंगे। मामकम धाम, मेरे स्वरूप है। धाम का अर्थ है श्री मूर्ति इस श्लोक में। भगवान अपनी विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभ है। भगवान किस तरह से इस प्राकृतिक जगत में अवतार लेते हैं, इसका यहां वर्णन किया जा रहा है। अन्य जीवों से उनका जन्म भिन्न है। वे उतरते हैं अप्राकृत जगत से, वैकुंठ से, तो इसीलिए उनको अवतार कहते हैं। अवतरती इति अवतार, जो उतरे उसको अवतार कहते हैं। कहां से उतरते हैं? अपने दिव्य धाम से, वैकुंठ से इस माया जगत में आते हैं, तो उसको अवतार कहते। कैसे आए भगवान श्री कृष्ण? वे विश्वात्मा हैं, सर्वत्र सबके हृदय में हैं, परंतु ऐसे भगवान श्री वसुदेव जी के मन में पहले उतरे, मन में आए। मन में भगवान का अवतार हुआ और उसके बाद वसुदेव जी ने अपने मन के द्वारा दिया और माता देवकी ने ग्रहण किया, तो भगवान उसके मन में आए, देवकी के मन में, और मन में आकर के तब पेट में उतरे। ये भगवान का जन्म है। श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। पर मनुष्यों का दूसरे का जन्म कैसे होता है? धातु क्षरण होता है, उसको माया शरीर देती है। भगवान का जो श्रीविग्रह है, देह है, स्वरूप है, उसके साथ बीर्ज का, धातु का कोई संबंध नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। सुनने वाले महर्षि, देवर्षि, राजर्षि सब गंगा जी के तट पर भरे पड़े हैं। तो कहते हैं आविवेश, आ का अर्थ सम्यक और विवेश का अर्थ प्रवेश किए भगवान। कहां? मन, मनसी इसका अर्थ है। मन में प्रवेश किए। किसके? आनक दुंदुभी के। वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी जिनका नाम है, ऐसे वसुदेव जी के मन में भगवान प्रवेश किए। उन्होंने कहा था जोगमाया से, तुम हमारे अंश को रोहिणी के गर्भ में कर दो और माता देवकी का उदर जब खाली हो जाएगा तो मैं अवतार लूंगा और तुम भी जन्म लोगी माता जसोदा के गर्भ से। तो भगवान वसुदेव जी के मन में आए। इस तरह से भगवान आते हैं। मन में क्यों आए? इस पर हरीश्वरी जी अनेक उत्प्रेक्षा किए हैं। वे एक उत्प्रेक्षा करते हैं कि इंद्रियों को गो कहा जाता है। गो के कई अर्थ होते हैं। गो का अर्थ है पृथ्वी भी होता है, इंद्रिया होता है। तो ये हैं गोपाल, गायों का पालन करने के लिए आ रहे हैं। पहला काम उनका यही होगा। तो भगवान ने सोचा कि इंद्रियों का, गौओं का नियंता ये मन है। तो जब हमें गाय घेरना है, चराना है, तो ऐसे गोपाल का संग करना चाहिए। इंद्रियों का जो नियंता है मन, उसके साथ रहकर जरा सीखूं कि कैसे गौओं को कंट्रोल किया जाएगा। गो शब्द से अर्थ करते हैं। और भगवान भी गीता में कहे हैं, यह सब लोग कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है। तो जरा इसको देखो कि कितना तेज चलता है, जरा मन के साथ होकर के देखो। और तीसरी उत्प्रेक्षा है, सब जगह साधु महात्मा कहते हैं कि भगवान को मन से पकड़ा नहीं जा सकता, अचिंत्य हैं। उनको मन से सोचा भी नहीं जा सकता, वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, आंख से देखा नहीं जा सकता।
तो भगवान को इस बात को सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे लोग बोलते हैं मन हमको नहीं पकड़ सकता है, सही बात है, लेकिन अब अपने भक्तों के मन में मैं स्वयं ही जा रहा हूं, अब उनको कोई रोक देगा? यह भक्ति है। मन नहीं पकड़ेगा उनको, लेकिन वे तो मन को पकड़ लेंगे ना। तो वे भक्त के अपने पिता के मन में आ रहे हैं शिक्षा देने के लिए कि मेरे भक्त निराश मत हो, यदि तुम श्रद्धा से मेरी भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारे मन में आऊंगा। मन नहीं पकड़ेगा तो मैं मन में स्थित हो जाऊं। ये भगवान सूचित कर रहे हैं। और कई उत्प्रेक्षाएं हैं। जो भी हो, भगवान आए मन में। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं धाम का अर्थ कौन आए? श्री विग्रह पूर्ण सच्चिदानंद घन भगवान परम सुंदर वसुदेव जी के मन में उतरे। जैसे भगवान आंखों में आ सकते हैं, देखा जा सकता है, तो मन में उनका चिंतन किया जा सकता है। वे आए मन में, और वो मनोमय चिंतन मात्र नहीं था, वास्तव में श्री भगवान उतर आए वसुदेव जी के मन में। आविवेशांश भागे न, अपने सभी अंशों के साथ, अर्थात सर्वथा परिपूर्ण रूप से स्वयं भगवान श्री वसुदेव जी के मन में आए। यहाँ इस संसार में किसी का जन्म होता है तो मन में नहीं होता है, पेट में उत्पन्न होता है, और स्त्री पुरुष के संयोग से बीज क्षरण होता है। वो बीज ही मां के पेट में जा करके धीरे धीरे शरीर के रूप में बढ़ने लगता है। वो प्राकृत है। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, विकार होता है, वर्णन है भागवत में। कललम त्रेक रात्रिण पंच रात्रिण बुदबुदम दशा है न तो कर कंधु त्यंडम व ततः परम। एक रात में वह दही के समान हो जाता है, कललम। पंच रात्रिण बुदबुदम, 5 रात्रि में वो बुलबुला की तरह होता है, थोड़ा कड़ा, और 10 दिन में बेर फल के समान थोड़ा और कड़ा होता है। बाहरी जो चिकना बेर का फल होता है वैसा। और उसके बाद तब अंडा बनता है या पेशी बनती है। जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उन जीवों के लिए अंडा का रूप बनने लगता है। जैसे मनुष्य, पशु आदि, गाय आदि जन्म लेते हैं तो इनका पेशी बनने लगता है। पेशी कहते हैं मांस की प्राथमिक अवस्था बनने लगती है। और ये हाथ पैर आदि तो बहुत बाद में निकलते हैं। इस तरह शरीर बनता है। और यह बना हुआ शरीर एक दिन मां के गर्भ से जन्म लेता है और श्मशान में समाप्त हो जाता है ये शरीर। लेकिन भगवान नित्य ही एक समान है। वे अपने धाम से उतरे अपने पिता के मन में, तो उस समय जब भगवान का स्वरूप वसुदेव जी के मन में उतर गया तो उनकी क्या दशा हुई। सब विभ्रत पौरुषम धाम, वे भगवान के उस श्रीमूर्ति को धारण करके भ्राजमानो जथा रवि, वे ऐसी चमकने लगे, उनका तेज बढ़ गया। कंस के कारागृह में थे वसुदेव जी, फिर भी उनका तेज बढ़ गया। अब किससे उपमा दें? किसी दीपक से नहीं, अग्नि से नहीं, सीधा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भ्राजमानो जथा रवि, जैसे सूरज चमकता है ऐसे वसुदेव जी का तेज बढ़ गया, क्योंकि मन में भगवान आ गए थे, श्री विग्रह आ गया था उनको। डायरेक्ट भगवान उतर आए थे। सूरज में जो तेज है वो भगवान का ही तेज है, प्रभासनी शशि सूर्य, और वही भगवान वसुदेव जी के मन में आ गए तो सूर्य के समान प्रकाश निकलने लगा। उस समय दुरासदः वसुदेव जी इतने तेजस्वी लग रहे थे, इतने तेजस्वी कि उनके पास कंस जैसे असुर का आ सकना असंभव हो गया। वो आ भी नहीं सकते थे। उन पर देखना और उनके पास आने का साहस करना अपनी मृत्यु को बुलाना था, तो नहीं आ सकते थे। इसका अर्थ है कि कंस आया था कारागृह में उनके समय, जब वसुदेव जी के मन में भगवान उतरे तो आया था, लेकिन गेट खोलते ही चला गया।
उनको देख भी नहीं सकता था अच्छा से, और अति दूरदर्शन, फिर उनको पराभूत कर देना, हरा देना, ये तो अति असंभव था। इस प्रकार का तेज बढ़ा। भगवान को मन में धारण करने का ये प्रभाव है। तो जो भक्तजन भगवान का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उनके बड़े से बड़े शत्रु, अंतः शत्रु या बहिः शत्रु परास्त हो जाते हैं। वसुदेव जी और क्या किए थे? भक्ति किए थे भगवान की, और भगवान उनके हृदय में उतर आए, मन में उतर आए। तो इसके बाद किस तरह भगवान माता देवकी के मन में आए, ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। ततः जगन मंगलमच्युतांशम समाहितम सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतम काष्ठा जथानंदकरम मनस्तः। ततः तब वसुदेव जी ने अपने मन में आए हुए श्री भगवान को माता देवकी के मन में रखा। समाहितम, ये भगवान के रूप का वर्णन है। आचार्य लोग कहते हैं कि एक वेद दीक्षा होती है, वैध नहीं वेद शब्द है। कोई वैष्णव आचार्य अपने शिष्य के मन में भगवान को देते हैं, तो मंत्र देते हैं और मंत्र के साथ भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, और इस तरह से वर्णन करते हैं कि शिष्य के हृदय में भगवान आ ही जाते हैं। सबसे पहले तो मनोमय आएंगे, चिंतन होगा कि भगवान बांसुरी बजाते हैं, भगवान नूपुर बांधे हैं, पीतांबर पहने हैं, ऐसी लीला करते हैं, ऐसी मुस्कान है, उनके कान में कुंडल है, अलक है, मुख परम सुंदर है, चंद्रमा से भी अधिक सुंदर, कमर में करधनी है, और बांसुरी बजाते हुए जमुना के तट पर खड़े हैं। पहला भगवान का आविर्भाव ये है कि शब्दों के द्वारा हृदय में उनको डाला जाए। तो मंत्र दान और कृष्ण का वर्णन, इस तरह से वैष्णवगण किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में भगवान को देते हैं। इस सामान्य व्यक्ति की बात कही जा रही है, जो वैष्णव मात्र हैं, वे कर सकते हैं, भगवान को दे सकते हैं। वो पद कैसे? कृष्ण से तुम्हार तुमी दीते पार, तुम्हारा सकती आछे। आप कृष्ण के हैं, कृष्ण आपके हैं, आप में शक्ति है कि आप कृष्ण को दे सकते हैं। ये शक्ति देते हैं। और रास्ते में हम लोग तो देखते हैं, कोई वैष्णव प्रचार करता है तो लोगों के मन में भगवान को भर देता है, और ये ब्लाइंड लोग निराकार कहते हैं, क्योंकि उनको कोई कृष्ण को देने वाला है नहीं, कोई ऐसा वर्णन करने वाला है नहीं। वो भी चौपट है, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देख। गुरु शिष्य कैसे हैं? एक बहरा है और एक अंधा है। आन्हर गुरु बहिर चेला, मांगे गुड़ धरावे ढेला, ऐसी कहानी। गुरु अंधा था और शिष्य से मांगा, बेटा भेली लाओ, भेला भेली, भेला भेले गुड़ के पिंड को कहते हैं ना। तो सुना नहीं, बहरा था शिष्य, तो ढेला उठाकर गुरु को दे दिया, और गुरु उसी को गुड़ समझकर खाने लगा। सब चौपट है वास्तव में। जो ये कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, ये है, तो दुनिया को नष्ट कर रहे हैं। भगवान के परम सुंदर आकार अंग हैं। तो वसुदेव जी ने भगवान के उसी श्री मूर्ति को, श्रीधर स्वामी श्री मूर्ति लिखते हैं, श्री मूर्ति को उन्होंने धारण किया मन में, और मां देवकी को दिया, वो धारण की। ततः जगन मंगलम, भगवान का वह रूप कैसा है जिसको वसुदेव जी ने दिया और माता देवकी ने धारण किया मन में। जगत मंगलम, जगताम जीवाना मंगलम जस्मात,
जो समस्त जीवों के लिए परम मंगल देने वाला है, चाहे वही परम मंगल स्वरूप है। सबसे बड़ा मंगल, सबसे बड़ी सफलता किसी मनुष्य की यह है वो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से प्रेम करे, कि पूजा करे मंदिरों में और हृदय में उसका चिंतन करे, वाणी से उसका गुण गाए। तो इस जगन मंगल है। भगवान इस जगत में जब आविर्भूत होते हैं तो सभी जीवों का परम कल्याण होता है। सारे जीव तड़पते हैं जब भगवान नहीं आते हैं, तो आने के बाद वे ठंडे हो जाते हैं, जुड़ा जाते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है। भगवान श्री राम जब प्रकट हुए, सारी देवता आए प्रार्थना करने के लिए, और मुझे दोहा याद नहीं आ रहा है, उसमें स्वामी साफ कहते हैं कि सारा जगत विश्राम पा गया, सब सुख पा गया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा शोभा सिंधु खरारी, निज आयुध भुचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरार। भगवान आज ही जन्म लिए और गर्भ से ही पहन कर आए हैं भूषण वनमाला। इधर कोई लड़का जन्म लेता है तो क्या गहना पहनकर जन्म लेता है? और नयन विशाल है, खिले हुए कमल के समान। इधर का बच्चा जन्म लेता है तो आंख में अंधे जैसा, कीचड़ कोई पूछेगी नर्स चाहे कुछ, तब धीरे धीरे आंख खुलेगी कुछ दिन में, है ना। भगवान जन्म लिए तो आंखें विशाल और कमल जैसी खिली थी, और केश थे पूरा काले घुंघराले केश। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरार। माता लगी प्रार्थना करने कि हे प्रभु, आप हमारे उदर में आए। यदि मैं कहूंगी कि भगवान हमारे हृदय में आए थे पेट में, तो यह उपहास कोई मानेगा नहीं, बल्कि लोग कहेंगे क्या पगली बोल रही है। सारा ब्रह्मांड जिसके रोम में अट सकता है, ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का है। कहेंगे जब एक पुरुष के, परमात्मा के एक रोए के कुएं में, रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड अट सकता है, वो भगवान तुम्हारे पेट में आता होगा? झूठ बोलती हो। सो ममौरवासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न। जब मैं कहूंगी कि हमारे पेट में भगवान आए थे तो लोग उपहास करेंगे, यहां तक कि धीर मुनि लोग का भी मन डोल जाएगा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? प्रकट मां यशोदा, मां कौशल्या बोल रही है कि ऐसा हुआ। तो प्रार्थना भी किया कि आप एक चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए हैं, तो नहीं आप बच्चा हो जाइए जिसे मैं आपको दूध पिलाऊं, पालना पर झुलाऊं। तो सुनि बचन सुजाना रोदन थाना की जैसे सुलीला, यह अति प्रिय शीला। मां कौशल्या ने कहा तो, और कहे आप शिशु बन जाइए, आप बच्चा बन जाइए, शिशु लीला कीजिए, यह सुख बहुत ज्यादा है। तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, और सुन करके भगवान रोने लगे जैसे जन्मे हुए बच्चे रोते हैं। होई बालक सुरभूपा, देवताओं के स्वामी हो करके भी भगवान मनुष्य बन करके लीला करने लगे। वही विग्रह है, केवल आकार, दो बाह गायब हो गया, और जो चतुर्भुज रूप था वो सब अदृश्य हो गया। और ऐसा नहीं कि अब बाह इधर चला गया, आभूषण उधर चला गया, जेव कहते हुए थे और बच्चा होकर कोई आभूषण नहीं, और कहाँ रोने लगे। ये भगवान की लीला थी।
यह चरित जे गावही हरिपद पावही तेन परहि भवकूपा। जो इस लीला को गाते हैं सुनते हैं वे भवकूप में नहीं गिरेंगे, और जो राम को नहीं मानते नहीं गाते हैं तो पड़े ही हुए हैं। अगर पड़ेंगे क्या, जन्म मरण के कुएं में पड़े हैं भवकूप में। तो इससे निकलने का उपाय है। तो भगवान के जन्म का वर्णन हम लोग सुन रहे, कैसे अवतार लेते हैं, कैसे उनका जन्म दिव्य है। तो उतरे मां देवकी के मन में। तो देवकी के मन में जब भगवान उतरे तब अब सूरज की तरह चमक नहीं रही थी देवकी, चंद्रमा की तरह चमक रही थी। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, शीतल प्रकाश हो रहा था। तो गया कारागृह में एक दिन कंस, वो रोज कैलेंडर देखा करता था कि अब जन्म का समय आ रहा है। आज बीता, सप्ताह बीता, ये बीता, तो जन्माष्टमी का दिन अब केवल 4-5 दिन रह गया था, गिनते गिनते। तो गया, किसी को लेकर के नहीं गया, अकेले गया जेल में, किसी मंत्री या और किसी को ले नहीं गया। तो देवकी के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवकी ने मन में भगवान को धारण किया। समाहितम सुरसितेन देवी दधार सर्वात्मकम आत्मभूतम। भगवान का जो वह स्वरूप है सर्वात्मक है, सारे जीव सारा ब्रह्मांड उसके भीतर है, या जो सबका मूल है, सबकी आत्मा है, जन्म देने वाला है, उसको सर्वात्मा कहते हैं। और आत्मभूतम, वास्तव में भगवान का वह देह स्वरूप किसी का बनाया हुआ नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं यहाँ हम सबका शरीर माता पिता के रज बीज से बना हुआ है, माता के दूध से पला है, या बाद में भात रोटी खा करके बना है। तब ये आत्मभूत नहीं है, परभूत है, दूसरे के द्वारा सिद्ध है। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है आत्मभूत है, अपने आप है, कोई जन्म नहीं दिया है उसको। वो तो केवल किसी व्यक्ति को, किसी सौभाग्यवती स्त्री को अपनी मां के रूप में स्वीकार करके प्रकट होते हैं, पर वो आत्मभूत हैं, मतलब स्वयंभू, उनको कोई बनाया नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने तर्क में पूछा, हमारे गुरु महाराज से, हु मेड गॉड? अरे गॉड ने, भगवान ने तो दुनिया बनाया है, ये हम मानते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाया। तो प्रभुपाद से पूछा कि भगवान को कौन बनाया? वो तर्क करना चाहता था कि भगवान को तो आदमी ने गढ़ करके मूर्ति कर दिया, ये कर दिया, वो कहना चाहता था। तो प्रभुपाद जी कहे कि पहले ये ट्राई करो कि भगवान क्या चीज है। भगवान वह है जिसको कोई नहीं बनाया। ये भगवान की एक परिभाषा है, वो अज है, भगवान को कोई नहीं बनाया। इसी बात को इसमें कहा जाए आत्मभूतम। भूतम मतलब आविर्भूत, अपने से हैं, स्वतः सिद्ध हैं, नित्य सिद्ध है, उनको कोई नहीं बनाया। तो भगवान का जो वह रूप है, स्वरूप है, उसको कोई नहीं बनाया, आत्मभूतम। तो उस आत्मभूत स्वतः सिद्ध भगवत विग्रह को, श्री मूर्ति को मां देवकी ने केवल धारण किया, दधार। कैसे? जैसे काष्ठा पूर्व दिशा, प्राची दिशा आनंद करम, आनंद कर को, चंद्रमा को धारण करती है पूर्व दिशा, वैसे मां देवकी ने धारण किया मनस्तः, अपने मन से। तो पूर्व दिशा में चंद्रमा उगता है, तो क्या कोई भी समझदार व्यक्ति यह कहेगा कि पूर्व दिशा में जन्म दिया चंद्रमा को? नहीं, चंद्रमा उधर से उगता है, पूर्व दिशा से उसको कोई टच नहीं है। ऐसा नहीं पूर्व दिशा के गर्भ से चंद्रमा रोज निकलता है और मरता है, फिर गर्भ से निकला और मर।
चंद्रमा आविर्भूत होता है और अस्त होता है। आनंद कर चंद्रमा को कहते हैं, जिसकी किरणें आनंद देती हैं, वो है आनंद कर। हम लोग प्रतिदिन देखते हैं रात्रि में चंद्रमा को उगते हुए, और खास करके जो पूर्णिमा को देखेंगे तो और अधिक समझ में आएगा। चंद्रमा उगता है, प्राची दिशा को स्वीकार किया उसने कि मैं इस दिशा में उगूंगा, लेकिन पूर्व दिशा चंद्रमा को जन्म नहीं देती है। तो कभी कभी कोई यह व्यक्ति सोचे कि कृष्ण को देवकी ने जन्म दिया। जन्म नहीं दिया, वे प्रकट हुए देवकी के गर्भ से। तो पहले देवकी ने भगवान के उस श्री विग्रह को मनस्तः, मन से धारण किया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेजे, भोजेन्द्र गेहेग्निशिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। वह देवकी, सा देवकी भगवान माता, अनिर्वचनीय महिमा वाली देवकी, सर्व जगन निवास, निवास भूता, सारा जगत जिनमें निवास करता है, जिनके भीतर रहता है, वे भगवान देवकी के उदर में निवास कर रहे हैं। सर्व जगन निवास, निवास भूता, सारा जगत, सारा लोक, अनंत कोटि ब्रह्मांड सब भगवान के भीतर रहता है, और वे भगवान माता देवकी के भीतर। सर्व जगन निवास की निवास भूता बनी है। और देवकी द्योतमाना, वो चमक रही है, वो दिव्य निवास भूता। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बहुत दुख की बात है कि देवकी की शोभा का बाहर प्रकाशन नहीं हुआ, क्योंकि बेचारी कारागृह में थे। यदि देवकी बाहर गई होती तो सारी दुनिया कृष्ण कॉन्शस हो जाती देख करके। उसके हृदय में साक्षात भगवान थे पेट में। परंतु देवकी तो उस परम सुख का अनुभव कर रही थी केवल अकेले, बाकी सारा जगत वंचित था, कारागृह में थी। उस व्यक्ति को घूमना चाहिए संसार में जिसके हृदय में भगवान है। तो जहां जाएगा तो भगवान भगवत भक्ति का उद्दान करेगा। जैसे प्रभुपाद जी गए अमेरिका, दुनिया में सब जगह कृष्ण भक्ति को दिए। ऐसा व्यक्ति यदि एक स्थान पर रहे तो उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। देवकी के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नितराम नरेजे, भोजेन्द्र गेहेग्नि शिखे वरुद्धा। देवकी के हृदय में भगवान आ गए हैं, वो बहुत सुंदरी हो गई और परम आनंद का अनुभव कर रही थी, लेकिन अकेले। सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे किसी दीपक को या अग्नि शिखा को बंद कर दिया जाए घड़ा में, तो घड़ा से बाहर उसका प्रकाश नहीं जाता, जबकि वह दीपक इतना समर्थ है कि बहुत बड़े भवन को या बहुत क्षेत्र को प्रकाशित कर सकता है। लेकिन घड़ा में बंद कर दिया जाए तो बस घड़े की या सीमा में ही प्रकाश उसका रह जाएगा। जैसे ज्ञान खल, ज्ञान खल उसे कहते हैं जो ज्ञान को बांटता नहीं है। अनुभव करता है आनंद का, ज्ञान का अनुभव करता है सब, लेकिन प्रीच नहीं करता है, प्रचार नहीं करता है, प्रचार नहीं करता। कई ऐसे ज्ञान खल हम लोग देखते हैं, वित्त सठ या वित्त खल एक होते हैं, उनका धन सड़ जाए, जीवन भर कुछ भी हो जाए, लेकिन दूसरे को देते नहीं, वो धन खल होते। खैर ज्ञान सठ जो होता है वो तो कम से कम अपना अनुभव करता है सोच सोच करके, लेकिन धन खल ऐसा होता है
कि अपने भी नहीं खाता है, दूसरे को भी नहीं देता, तो वैसे ही सड़ जाएगा, या दूसरे लोग ले लेते, लेकिन उपकार नहीं करता। माता देवकी की उपमा ज्ञान खल से दे रहे हैं। ज्ञान खल का, ज्ञान का प्रकाश सब जगह नहीं पहुंच पाता है, वो प्रचार नहीं करता है, कथा नहीं कहता है। उसी प्रकार से देवकी कारागृह में बंद थी, उसका प्रकाश बाहर नहीं गया। प्रकाश क्या? कृष्ण भावनामृत, उसका बाहर नहीं गया। नहीं तो अगर वो बाहर निकली होती तो देख करके कोई भी व्यक्ति कृष्ण भक्त हो जाता, ऐसा प्रभाव था। सादेव की सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेजे। नितराम का एक अर्थ होता है जैसा चाहिए वैसा, बहुत सुशोभित नहीं हुई। भोजेंद्र गेहेग्नि, भोजराज कंस के भवन में कारागृह में थी। जैसे भोजेंद्र गेहेग्नि शिखे व रुद्ध, जैसे अग्नि शिखा रुद्ध हो जाए किसी घड़ा में, तो सरस्वती ज्ञान खले जथा सती। जैसे सरस्वती का दान न दिया जाए, विद्या का दान न दिया जाए, तो विद्या की शोभा नहीं होती। जब किसी को कोई विद्या की जानकारी है, विशेष करके भक्ति की, तो उसका धर्म है कि उस विद्या को बांटे। जारे देखो तारे कहो अमार उपदेश, जिसको देखे उसको कहे, ये भगवान की आज्ञा है। तो अद्भुत उदाहरण दे रहे हैं, ज्ञान खल बना रहे हैं देवकी को, उपमा केवल दे रहे हैं, शोभा बाहर नहीं गई। जब कंस आया कारागृह में, तब यहां से वर्णन करते हैं। ताम वीक्ष्य कंसः प्रभया जितांतराम, विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्, आहैष मे प्राण हरो हरिर्गुहाम, ध्रुवं श्रितो जन्नपुरे यमीदृशी। तो जब जेल में आया तो बहुत ध्यान से देवकी को देखने लगा। देवकी परम सुंदरी थी उस समय, और पहले की अपेक्षा दुखी नहीं थी। उसके मुख पर आनंद का स्मित हो रहा था, मुस्कान आ रहे थे, बहुत खुश थी। बताइए, जिसके 6 बेटे मारे गए हैं और एक बेटा का पता ही नहीं चला, उड़ा दिया गया, पर वह देवकी आज परम आनंद में है, क्योंकि आनंद घनीभूत भगवान उसके हृदय में आए थे। तो कंस जैसा राक्षस भी देख करके समझ गया कि इस स्त्री के हृदय में भगवान आया, हरि आया है। तामवीक्ष देखा, वी इक्ष्य वीक्ष, इक्ष्य का अर्थ होता है देख करके, वी माने विशेष रूप से, बहुत ध्यान से देखा, मुख पर देख रहा था और तेज को देख रहा था, आनंद को समझ रहा था। और यह भी देखा कि देवकी के शरीर से ऐसी जगमगाहट निकल रही है कि भवनम विरोचयन्ति, जेल की दीवारें जगमग जगमग कर रही है। चूंकि वो जेल अब नहीं था, वास्तव में भगवान वहां आ गए थे, वो वैकुंठ के से भी बढ़ करके हो चुका था। तो जेल बहुत सुंदर लग रहा था। व्यक्ति की अलग अलग विशेषता से किसी स्थान की शोभा होती है। देवकी की उपस्थिति से वो जेल बहुत सुंदर हो रहा था। देवकी में वह शोभा, वह तेज कैसे आ गया था? कंस स्वयं कहता है ये भवन जगमग कर रहा है, ये मुस्कुरा रहे, शुचिस्मिताम, और इसके मुख पर सुख की मुस्कान है, आनंद की मुस्कान है। एक आनंद की मुस्कान में और बनावटी मुस्कान में अंतर होता है। फोटो खींचते समय फोटोग्राफर कहता है मुस्कुराइए मुस्कुराइए, अरे वो मुस्कुराए भी तो उससे फायदा क्या है? कौन उसे बहुत भारी चीज मिल गया है कि मुस्कुराए? दुनिया का भार सिर पर लेकर के रो रहा है, और कितना भी कहिए कि मुस्कुराइए, लेकिन वो नहीं मुस्कुरा सकते। आजकल ये योग करने वाले, ये आसन व्यायाम आदि करने वाले, ये भी सिखाते हैं ले जाकर फील्ड में, हा 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 हा, झूठा
ये सुखी हंसी है। इससे फायदा नहीं होता है, वास्तविक हंसे आदमी तब फायदा होता है। रोज बैठ करके फील्ड में, और विशेष करके बूढ़े लोग खूब हंस रहे हैं। कोई जीवन में आनंद नहीं तो है, तो अभी कसरत व्यायाम करके अब सुखी हो रहे हैं। तो वो हंसी बनावटी हंसी है। हमने कई बार देखा है फील्ड में, और सचमुच हंसी नहीं आती, लेकिन हा 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 ऐसे ऐसे करते। एक लीडर होता है, कोई गाइड, और वो करता है आगे आगे। लेकिन देवकी के मुख पर जो मुस्कान है वो सहज मुस्कान, आनंद, क्योंकि भीतर आनंद घन बैठा है। तो कंस देखा ये मुस्कुरा रही है, सुख की मुस्कान है, और भवन जगमग कर रहा है इसकी उपस्थिति से। आह, तब बोला, अपने आप बोला, किसी को सुनाया नहीं, बोला, ऐसा आहस में प्राण हरो हरिर गुआम ध्रुवम श्रितो जन्नपुरे मित्र। मैं प्राण हरह हरि, मेरे प्राणों का हरण करने वाला हरि निश्चित इसके गर्भ में प्रवेश किया। ध्रुवम श्रिता, निश्चित आश्रय लिया है इसके गर्भ में, क्योंकि पूरा यम ईदृशी न, पहले ऐसी नहीं थी यह देवकी। देवकी को देखकर स्वयं ही समझ गया, पूरा यम ईदृशी न, पहले यह ऐसी नहीं थी, रोती रहती थी, शरीर बिल्कुल काला पड़ गया था। अरे अपने पति के साथ जो स्त्री कारागृह का दुख भोग रही थी, और उस पर भी अपनी संतान मारी जा रही थी, अब उसके दुख का क्या सीमा कही जा सकती, कितना दुख में होगी। तो कंस वो भी देखा है 10 दिन देवकी का, जब उसके पुत्र मारे जा रहे थे वो देखा, और आज उसके छवि को मिला करके देख रहा है। आज ये अद्भुत शोभा को प्राप्त है, अद्भुत तेज है, अद्भुत आनंद है इसमें। निश्चित समस्त आनंद और समस्त सुख की खान, समस्त तेज की खान कृष्ण इसके हृदय में आ चुका है, विष्णु आ गया। ऐसा में प्राण हरो हरि, ऐसा कह रहा है, गर्भ के तरफ देख करके और अपने ही अंगुली को से दिखा रहा है, ये हरि आ गया है। कंस भी कम से कम इतना जानता था कि जो भी सुख है, जो भी तेज है, ज्ञान है, वो विष्णु से आता है, इतना उसको भी जानकारी थी। पर आजकल के राक्षस तो महाबेवकूफ हैं, उनको ये सब ज्ञान नहीं है। कंस था राक्षस, लेकिन इतना विश्वास था कि विष्णु है और वो समस्त सुख की तेज की खान है, और वही देवकी के हृदय में गर्भ में प्रवेश किया है, तब इसका तेज बढ़ा है। नहीं तो ये पहले ऐसी नहीं थी, पहले तो रोती रहती थी, खिन्न थी, और इस समय परम आनंद में। तब अब सोचने लगा, कैसे शुरू में शब्द है, किमद्य तस्मिन् करणीययासु में जदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रिया ससुर गुरुमत्या बधोयम श्रियो जसः श्रियम हन्त्यनुकाल मायु। तब कंस सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए, किसके प्रति, हरि के प्रति, देवकी के प्रति नहीं, देवकी के गर्भ में आए हुए बच्चे के प्रति, विष्णु के प्रति सोचने लगा। अब तस्मिन विष्णु कृष्ण मया किम करणीयम, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इतना मेरा दुश्मन इतना निकट आ गया, अभी तो सुनता था बैकुंठ से आएगा, अब देवकी के गर्भ में इतना निकट आ गया, केवल 2-4 फुट दूर। वो सोचा, वो तो एकदम घबरा गया कि आह बाप, हम अब क्या करें, हमको हर एक जन्म में मारा है, अब फिर मारेगा, इतना निकट आ गया, मैं इसके साथ क्या व्यवहार करूं, क्या करूं। एक बार मन में आया कि मारो इस पर गदा, देवकी भी मरेगी, बच्चा भी मर जाएगा।
विचार तो बदलता है, आया एक बार की मेरा शत्रु जन्म जन्म का इतना निकट आ गया है, तो इसको मारना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? वो इस पर मारूंगा तो देवकी मरेगी, ठीक है देवकी सहित इसको मारो। एक बार मन में आया, लेकिन तुरंत सब विचार आ गया, नहीं देवकी को नहीं मारूंगा। किमद्य तस्मिन करणीय मास में जदर्थ तंत्र न विहंत विक्रमम। फिर वो सोच रहा है ये अर्थ तंत्र है विष्णु, अर्थ मतलब प्रयोजन, और उसके बस में, अपने स्वार्थ के बस में है, ये अपना पराक्रम खोएगा नहीं, हमको मारेगा निश्चित, हमको मारेगा निश्चित। तब तो हमें क्या करना चाहिए, हाय रे बाप अब हम क्या करें। वो इस तरह से विचार करने लगा। भगवान से बहुत डर था उसको। और इसका एक अर्थ और भी है कि जदर्थ तंत्रो न विहंति विक्रमम, अपने विषय में सोच रहा है। जो महास्वार्थी आदमी भी है, अपने ही तरफ देखता है अर्थतंत्र, वह भी अपने पराक्रम का नाश नहीं करता है। मैं देवकी को नहीं मारूंगा, नहीं तो मेरा नाम डूब जाएगा दुनिया से। तुम्हारा नाम तो इतना है कि अब इस संसार में एक महाकंडम व्यक्ति भी सोचता है मैं हूं कुछ। देखिए कंस का माप अपने प्रति, जब मैं देवकी को मार दूंगा तो मेरा नाम डूब जाएगा, मतलब जस मेरा विक्रम, आज तक जो वीरता दिखाया हूं, पराक्रम किया, राजा बना, लेकिन मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और मैं इसी नहीं मारूंगा, लेकिन दुश्मन को तो मारना है, देवकी को नहीं मारूंगा, क्या करूं? न विहंत विक्रमम। स्त्रिया स्वसुर गुरुमत्या, वो सोच रहा है एक तो बेचारी ये स्त्री है, एक तो स्त्री है, और दूसरे मेरी बहन है, और तीसरे गर्भवती है। ओहो, यदि मैं इसका वध करता हूं, स्त्रिया ससुर गुरुमत्या वधोयम, इसका वध करता हूं तो जस श्रेयम हम तनुकाल मायु, इसको ज्यों ही मारूंगा मेरा जस पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा, मेरी सब लोग निंदा करेंगे। श्रियम, मेरा तेज धन सब चला जाएगा, यहां तक कि मेरी आयु भी खत्म हो जाएगी। अनुकालम, ज्यों ही मैं देवकी का वध करता हूं, मेरा जस, मेरा धन, तेज और उम्र समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करूंगा। नहीं वध करने की योग्यता बता रहे। क्यों? स्त्रिया ससुर गुरु, स्त्री है, बहन है और गर्भवती है, इसको मारते ही मेरा जस, मेरा तेज, श्री, धन और आयु बीत जाएगा, इसलिए मैं वध नहीं कर सकता। इस समय कृष्ण कंस को शिक्षा देने वाला कोई नहीं है, अपने आप बदला हुआ है, अपने आप इतना सद्विचार उसमें आ गया। और रथ पर जिस दिन वसुदेव जी इतना शिक्षा दे रहे थे, सारी गीता ही पढ़ा दिए, फिर भी नहीं बदला था, है ना? देवकी की चोटी पकड़े ही रह गया। तो ऐसे बेवकूफ को, ऐसे नीच को कोई क्या सिखा सकता है? जो सुनना चाहे हाथ जोड़ करके, ये नहीं कि चोटी पकड़कर तलवार लेकर के कथा सुन रहा है, तो उसको क्या कोई शिक्षा देगा? भगवान का बाप भी हार गया है कि नहीं सीख सका। लेकिन आज देखिए कोई साथ में नहीं है, और देवकी को देख करके इसके चित्त में इतना शुभ विचार आया। क्यों आया? हरीश्वरी जी कहते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान रहते हैं, तो भगवान के वास के कारण उस व्यक्ति को देख करके उसके बड़े से बड़े शत्रु भी नतमस्तक हो जाते हैं। ये भगवान का प्रभाव है। भगवान आज हृदय में है
देवकी के, इसलिए कंस में सद्विचार आ गया, दुर्विचार चला गया अपने आप। इस तरह के सद्विचार की रक्षा करनी चाहिए। हरीश्वरी जी एक श्लोक में कहते हैं कि यह प्राकृत जगत घोर अंधकार का जगत है। यहां पर कभी कभी भगवान की कृपा से विवेक का दीपक जलता है। वैष्णवों के संग से, संतों के संग से कभी कभी शुद्ध ज्ञान होता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि दुःसंगति के झोंके से उस दीपक की रक्षा करे। विवेक का दीपक मन में कभी कभी उठता है कि भगवान सत्य है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। यह विवेक बहुत कम समय रहता है और थोड़े छोटे दीपक की तरह होता है। तो इसको दुःसंगति के हवा का झोंका से लगने का डर रहता है। जब ही खराब संग करेंगे ये विचार का दीपक बुझ जाता है, फिर आदमी में वही दुर्विचार आने लगता है। तो दुःसंगति से बचना चाहिए इस संसार में, सत्संगति में रहना चाहिए। अच्छे लोगों के संग में रहेंगे तो ये विवेक, ज्ञान बना रहेगा। और दूषित संग में आने पर यही संसार में खाना पीना ये वो, इसी की महत्ता मन पर छा जाएगी। कंस देवकी को देख रहा, देवकी के उदर में श्री भगवान है, तो इसलिए उसमें ये विचार आ गया, नहीं मैं नहीं मारूंगा। तो जिस दिन विवाह के समय चोटी पकड़ा था तो देवकी पुरुष थी क्या? उस दिन स्त्री नहीं थी और उस दिन बहन नहीं थी। हाँ, मान लीजिए गर्भवती नहीं थी, लेकिन बदला भी तो उसके बच्चे को मारने के बात से कंप्रोमाइज किया था। आज ये विचार हो गया। ये बहुत महत्व की बात है, कंस का विचार का परिवर्तन। कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने विचार को परम शुद्ध कर सकता है। तो आगे वो कहता है किमद्य तस्मिन् करणीयमासुमे जदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रिया ससुर गुरुमत्या बधोयम जस श्रियम हंतनुकाल मायु स एव जीवन खलु संपरेतो वर्तेत योत्यंत नृशंसितेन मृते देहे मृते तम मनुजा सपंति गंता तमंधम तनुमानिनो ध्रुवम। कंस सोच रहा है वह व्यक्ति इस संसार में जीवित रहते हुए भी मरा है। जीवन खलु संपरेत, कौन व्यक्ति सांस लेता हुआ भी मर चुका है। यो वर्तेत अत्यंत नृशंसितेन, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है, किसी को सताता है, मारता है, वह व्यक्ति वास्तव में सांस भर ले रहा है लेकिन मरा हुआ है। उसके जीवन से कोई लाभ नहीं। आज इतनी ऊंची बात सोच रहा है कि अत्यंत नृशंसता का व्यवहार। देवकी के 6 पुत्रों को मार करके अभी आया है। उस समय सद्विचार नहीं आया था बच्चों को मारने में। आज कह रहा है कि वह व्यक्ति इस संसार में जीवित ही मरा हुआ है जो दूसरों को सताता है, अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है, नृशंसता का व्यवहार करता है। तो मरा हुआ है, उसके सांस लेने में कोई दम नहीं, कुछ नहीं है। और जब तक वो जीवित रहता है तब तक तो लोग कुछ बोलते नहीं, लेकिन देहे मृते, जब मर जाता है तो मनुजा सपंती, तो मनुष्य अपने अपने घर में, ऑफिस में, जहां तहां उसको गाली देते हैं, शाप देते हैं मरने पर। तो लोक में यहां निंदा होती है, सब लोग गाली देते हैं, अपजस गाते हैं। और आत्मा कहां जाता है? अंधम तमह गंत, घोर अंधकार में जाता है। नरक में बिजली विभाग है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि वहां किसी को पुरस्कार देने के लिए तो बुलाया नहीं जाता है, दंड देने के लिए। तो प्रकाश की फालतू व्यवस्था क्यों की जाए?
कोई बारात विवाह में प्रकाश की व्यवस्था होती है ना। जब नरक में जब मारने काटने के लिए लाया गया है तो इसीलिए नरक को तमह कहते ही हैं। गंता तमोन्धम तनुमानिनोधो, अपने शरीर को ही पोषने वाला व्यक्ति शरीर मानी तनुमानी गंता तमोन्धम नरक में जाता है। तो इस लोक में अपकीर्ति गाई जाती है और आत्मा जाता है नरक में। यहां भी अपजस और नरक में दुख, जो व्यक्ति दूसरे को सताता है। रावण के विषय में हमारे गांव में एक गायक गा रहा था, मंदोदरी कह रही है, पिया बनहला गठरिया अपजस के। पिया माने प्रियतम, हे पति देव, आप अपजस की गठरी बांध लिए, सीता को लाए अपजस कमाए और कुछ नहीं होगा, आप मारे जाएंगे, लौटा दीजिए सीता को। पिया बनहला गठरिया अपजस की, बहुत बड़ा गीत है और बड़ा सुंदर है। तो रावण की अपकीर्ति हुई। रावण जब मर गया उस समय उसकी बहुत सी पत्नियां आया करके उसका देह पकड़ करके विलाप कर रही थी। तो विलाप करते करते वे रो रही हैं कि हाय प्रियतम, जैसे लंका विधवा हुई, हम विधवा हुई, हाय हमारा आगे पीछे कौन है। लेकिन रोते रोते कहती हैं कि आप बहुत तन करके चलते थे, विमान पर, रथ पर, ये करके वो करके, आपकी बाहों में ऐसी शक्ति थी, लेकिन आपकी उस भुजा को और उस शरीर को आज जम्बुक खा रहे हैं। वे रो रही थी तो उधर सियार जुटे थे लंका के मैदान में और वे नोच नोच करके रावण का देह खा रहे थे, जम्बुक खाए। तो वे कहती हैं स्त्रियां कि राम विमुख अनुचित नाही। रो रही हैं अपने पति के विरह में, लेकिन कहती हैं कि राम से तुम द्रोह किए थे, ये अनुचित नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। और देहो कृतोन्नम गृध्राणाम आत्मा नरक है। तब भागवत में कहा गया है कि वो रावण की पत्नियां कह रही हैं कि हे प्रियतम, आपका तो देह गिद्धों का भोजन बना, गिद्ध के पेट में गया, गिद्धों के बहुवचन, गिद्धों के पेट में चला गया, या उसी में कुछ कुत्ता सियार और भी बांट बांट कर खाए होंगे, तो उनके पेट में देह गया और आत्मा कहाँ गया? नरक में। आत्मा नरक है तब। जबकि रावण नरक में नहीं गिरा था क्योंकि भगवान के बाण से मरा था, लेकिन स्त्रियां बोल रही हैं स्वाभाविक कि आपका देह गया कुत्ता सियार और गिद्ध के पेट में और आप तो गए जहन्नम में, नरक में चले गए। वो लोग जान गए कि इनका जो जीवन में क्रिया रहा, इनका जो कर्म रहा है, तो इनका क्या डेस्टिनेशन होगा। वो समझ रहे हैं कि निश्चित है तो गए नरक, आत्मा नरक में गया। तो कंस कह रहा है कि जो व्यक्ति अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है तो मनुष्य शाप देते हैं, बल्कि शाप का प्रकार बताया गया है। सिद्धार्थ स्वामी जी लिखते हैं, कहते अरे महापापी, तुम इतना पाप किए थे, कुंभी पाक नरक में गिरो, रौरव में भी तुमको जगह न मिले, जमराज जी को नया नरक बनाना पड़े जहां दुख की और ज्यादा व्यवस्था। कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं, जो इस समय नरक चल रहा है, इतने नरक के दुख से तुम्हारी शुद्धि नहीं होगी, जब तुम्हारे लिए भगवान को नया नरक बनाना पड़ेगा जहां और दुख के किस्म बढ़ाए जाते हैं। तो कंस कह रहा है, आज सोच रहा है, अकेले है, सत्संग कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन देवकी का साथ है, दर्शन कर रहा है और भगवान इतना निकट है, तो महापरम सत्संग कर रहा है। और उससे बड़ा सत्संगी कौन होगा? और उस समय साथ में कोई नहीं है। अगर कोई दुष्ट अघासुर बकासुर चारण मुष्टिक रहते तो हो सकता था इसकी बुद्धि को बदल दे सकते थे।
कोई नहीं था, केवल भगवान थे, माता देवकी के उदर में और देवकी और वसुदेव जी। उसका चित्त बदल गया। स एष जीवन खलु संपरे तो वर्ते तयोत्यंत नृशंसित, जो अत्यंत नृशंसता का बर्ताव करता है वो जीवन एवं संपरेत, संपरेत माने मरा हुआ, जीवित ही मरा हुआ है जो किसी को सताता है। तो ऐसे व्यक्ति की इस पृथ्वी पर अपकीर्ति होती है, उसका नाम बुरे तरह से लेते हैं लोग, छी छी ऐसा था ऐसा था, और आत्मा नरक में जाता है, अधोगति में जाता है, अधम जोनियों में या नरक में गिरता है। तो इस प्रकार ऐसा सोच करके कंस और देवकी के वध से निवृत्त रहा, नहीं विचार नहीं आने दिया। इति क्या है आगे, इति घोर तमाद भावात सन्निवृत्त स्वयं प्रभु। सुखदेव गोस्वामी कंस प्रभु कह रहे हैं, स्वयं निवृत्त हो, इस तरह से घोर भाव से, घोरतम भाव से स्वयं निवृत्त होगा, बिना किसी के प्रीच किए हुए, बिना किसी के सिखाए, स्वयं इस घोरतम भाव से निवृत्त होगा। घोर भाव क्या था? स्त्री की हत्या, घोर। और घोरतर क्या था? बहन की हत्या। और घोरतम भाव क्या था? गर्भिणी की हत्या। तो इस घोरतम भाव से स्वयं निवृत्त हो गया, कोई सिखाया नहीं, कोई पढ़ाया नहीं। तो इसीलिए खुश होकर के सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रभु समर्थ, वीर का काम किया। प्रभु मैंने प्रभावशील, समर्थ। इस घोर भाव से निवृत्त होना, नहीं नहीं, बहन का वध, स्त्री का वध, गर्भिणी का वध महापाप है, मैं ये नहीं करूंगा, निवृत्त हो गया। लेकिन आस्ते प्रतीक्षण तज्जन्म हरेर वैरानुबंध कृत। लेकिन भगवान हरि के साथ ऐसा वैर का बंधन बांधा था, गांठ लगी थी, कि अब जन्म की प्रतीक्षा करने लगा कि जब गर्भ से बाहर आएगा तब उसको मारूंगा, देवकी बच जाएगी। लेकिन उसको तो नहीं छोड़ना है, विष्णु को तो हमें छोड़ना नहीं। और आस्ते प्रतीक्षण तज्जन्म, उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा बहुत तत्परता से। कई दिन से खाया नहीं। हम लोग तो केवल जन्माष्टमी को भूखते हैं, उपवास करते हैं, वो तो भय के मारे खाया ही नहीं कई दिन से। असली जन्माष्टमी वही कर रहा था, फलाहार या जूस कुछ नहीं लिया, प्रतीक्षा कर रहा था। दो दल प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान की। एक देवताओं का दल, भगवान अवतार लेंगे तो उनका स्वागत करेंगे, गुण गाएंगे, स्तुति करेंगे, फूल बरसाएंगे, गीत गाएंगे। और एक पक्ष प्रतीक्षा कर रहा था कि जब ही विष्णु आएगा बस कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। भगवान को मारने के लिए वो जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था। वो भी जन्माष्टमी मना रहा था, लेकिन मारने के लिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आस्ते प्रतीक्षण तज्जन्म, तज्जन्म हरेर जन्म, कृष्ण जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था कंस। और ऐसी प्रतीक्षा कर रहा था जैसा कि भक्त लोग भी नहीं कर सकते। कैसे है पहला लाइन? हाँ, आसीन सम विशंस्तिष्ठन भुंजान पर्यटन महिम चिंतयानो हृषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। चाहे वो बैठा हो आसीन या सम विषम, कभी कभी लेटता था, सोता तो कभी नहीं था, लेकिन कभी लेट जाता था। तो बैठते समय, लेटते समय, आसीन सम विषम तिष्ठन, खड़ा रहते समय, चलते समय, तिष्ठन, भुंजान, या कभी कुछ खाता था तो खाते समय, पीते समय,
पर्यटन महिम, पृथ्वी पर पर्यटन करते समय, घूमते समय, चिंतयानो हृषिकेशम, केवल हृषिकेश का चिंतन करता था। एक मिनट भी अपने घर का, इधर उधर का स्मरण नहीं होता था, केवल कृष्ण का, केवल कृष्ण का, विष्णु का। अपश्य तन्मयम जगत, उसको सारा जगत कृष्णमय दिखाई दे रहा था, विष्णु में सारा। कहीं भी देखता था तो उसके मन में होता था, खाते समय भी एक कवर खा करके और गिलास थोड़ा ओठ से लगाकर पिया तो तक गिलास में लगता था कि विष्णु न निकल आवे, गिलास में से, थाली में से निकल आ सकता है। अरे वो बहुत समर्थ है, पत्थर से निकल गया था एक बार, नरसिंह बनकर आ गया था। तो सारे जगत को कृष्णमय देख रहा था, सब जगह दिखाई पड़ा था। चलते समय भी लगता था उधर से आ रहा है, आ रहा है। सोते समय, लेटते समय कहता था खिड़की अच्छा से बंद कर दो, बंद है ना, बंद है ना। अगर उसका सेवक कोई पंखा झलता था तो पंखा से उसको डर लगता था कि विष्णु निकल आएगा। कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जहां उस कृष्ण को नहीं देखता था। सोते समय, खाते पीते समय, चलते समय, लेटते समय, बैठते समय, उठते समय, सर्वत्र विष्णु दिखाई देते थे। वो बैठने जाता था तो बेड से ऐसा डर लगता था कि विष्णु निकल कर आकर मार देगा, इतना चिंतन हो रहा था। अपश्य तन्मयम जगत, विष्णुमय जगत देख रहा था। क्या इतना कोई चिंतन वैष्णव करेगा, है ना? कोई इतना चिंतन नहीं कर सकता है। चिंतन तो कंस किया और शिशुपाल किया। शिशुपाल द्रोह से किया, द्वेष से, और कंस भय से। भय से हमेशा चिंतन, हमेशा नींद हराम थी बिल्कुल। अब ये तो ऐसे प्रतीक्षा कर रहा था, और श्री ब्रह्मा जी, भगवान शिव, नारद जी और सब ऋषि मुनि, इंद्रादि देवता, ये सब मिल करके भगवान के कारागृह, कंस के कारागृह